हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उपेंद्र कुमार उपेंद्र एकेडमी पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आइए, मैथ का टॉपिक है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई दो व्यक्ति काम करते हैं, तो कोई व्यक्ति 2 दिन काम करके छोड़ करके चला जाता है, पहले ही छोड़ के चला जाता है। बहुत से क्वेश्चन में ऐसे सवाल आता है कि एक साथ दोनों कार्य करते हैं और 2 दिन या 3 दिन पहले, काम पूरा होने से पहले ही कोई चला जाता है। तो ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अभी हाल ही के यूपी एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो आइए इसी क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी काम को 10 और 12 दिन में पूरा करते हैं। दोनों उस काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। देखिए, इस सवाल को कई तरीके से हम लगा सकते हैं। तो देखिए, पहले कैसे करते हैं। जिसे ए इस काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है, 10 दिन में। बी इस काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है, 12 दिन में। ठीक। अब दोनों का क्या लेंगे, हम एलसीएम लेंगे। तो 10 और 12 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 60। 10 और 12 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी टोटल काम जो होगा 60 होगा। तब ए से इसमें डिवाइड दे देंगे, यानी 10 से इसमें भाग देंगे तो ए का 1 दिन का काम निकलेगा। तो 6। बी का 1 दिन का काम कितना निकला, 5। अब देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दोनों उस काम को एक साथ शुरू करते हैं। दोनों उस काम को एक साथ शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। देखिए, मान लीजिए ए है और बी, ये दोनों मिल करके काम को क्या कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। ठीक। मान लीजिए काम यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ पर आकर के समाप्त हो जा रहा है। तो ये दोनों मिल करके काम को शुरू कर रहे हैं। तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, 6 कार्य कर रहा है। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है। अब ये 3 दिन में कितना काम करेंगे, 6 × 5 = 11, 11 × 3 = 33। अब शेष जो काम बचा 60, 60 में से 33 घटा देंगे। शेष काम जो 60 में से 33 घटाएंगे तो 10 में 7 = 3, 5 में से 3 = 2। अब जो शेष 27 काम बचा, ये कौन करेगा, बी करेगा। कौन करेगा, बी करेगा। तो बी एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो 27 काम करने में कितना टाइम लगेगा, 5 से भाग दे देंगे। तो 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 2/5 दिन। तो ये तो मान लीजिए 27 काम करने में इतना दिन लगा और दोनों 3 दिन में इतना काम किए हैं, तो 5 × 3 = 8, यानी टोटल जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 8 × 6 = 2/5 दिन। 8 × 6 = 2/5 दिन। ये तो मान लीजिए पहला मेथड था। अब दूसरा मेथड देखिए कैसे करेंगे, इससे भी आसान कर लेंगे। देखिए, मान लीजिए कोई काम है, मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ तक आ रहा है, हमारा इतना में समाप्त हो जा रहा है। ठीक, ये काम हो रहा है। अब ये दोनों मिल कर के काम को चालू कर रहे हैं। अब ये क्या कर रहा है कि 3 ही दिन तक काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है, 3 ही दिन। तो मान लीजिए ए भी काम को यहाँ से चालू किया और बी भी यहाँ से काम को चालू किया है, लेकिन ए क्या कर रहा है, 3 दिन तक काम करके वो चला जा रहा है। तो यानी 3 दिन में ए कितना काम करेगा, मान लीजिए ए एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो 3 दिन में कितना काम करेगा, 18 काम। कितना काम करेगा, 18 काम। अब 60 में से 18 हम घटा देंगे तो 5 में से 4, यानी 42 का। 42 जो काम है, 42 काम का बी यहाँ से यानी शुरू से लास्ट तक किया। देखिए, क्वेश्चन में आपसे दिनों की संख्या पूछ रहा है। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। क्या पूछ रहा है, कितने दिन में पूरा होगा। भाई कितना भी दिन लगा, बी भी यहाँ से स्टार्ट किया है और ए भी यहाँ ही से स्टार्ट किया। ए क्या कर रहा है, 3 दिन काम करके चला जा रहा है, लेकिन बी क्या करेगा, लास्ट से मगर शुरू से लास्ट तक करेगा। तो बी यानी बी का हिस्सा का जो काम है वो क्या है, 42। क्या है, 42। ये तो अपना 18 जो काम था अपने हिस्से का वो कर करके चला गया 3 दिन में, लेकिन 42 जो काम है बी क्या किया, शुरू से लास्ट तक किया। तो बस इसी को निकाल लेंगे, 42 कितना दिन में कर देगा 42 काम को। तो एक दिन में 5 काम कर रहा, तो 42 काम करने के लिए क्या हो जाएगा, 5 से इसमें क्या कर देंगे, डिवाइड देंगे। 5/40 यानी 8 × 6 = 2/5 दिन। ठीक, ये दूसरा तरीका था। और शॉर्टकट तरीका अगर देखना है तो शॉर्टकट तरीका भी देख लीजिए। शॉर्टकट तरीका इसका यही होता है, a - z/x × y। ठीक,
ए माइनस जेड गुणे यक्स, ए माइनस जेड बटे यक्स गुणे वाई, इसका 60 करता है। ए क्या है, ए है कि मतलब जो पहला व्यक्ति यानी ए कितना दिन काम कर रहा हो, कितने दिन के बाद करके चला जा रहा है, ठीक, ये है। और यक्स क्या है, ये कितने दिन में काम पूरा कर रहा है। और वाई क्या है, मतलब बी कितने दिन में काम को पूरा कर रहा है। तो आइए इसमें रख देंगे, तुरंत निकल जाएगा। अब ए कितने दिन में काम को पूरा कर रहा है, 10 दिन में, माइनस कितने दिन के बाद छोड़ के चला जा रहा है, 3 दिन के बाद। पीछे यक्स क्या है, वही 10 हो जाएगा, मतलब कितने दिन तक काम कर रहा है, गुणे वाई बी, और बी कितने दिन में काम को पूरा कर रहा है। इसको हल कर लीजिए, 10 में से 3 घटा देंगे, 7 बटे 10 गुणे 12, 2 पच्चे 10, 2 छक्के 12, 7 छक्के 42 बटे 5, 5 से इसमें डिवाइड दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 सही 2 बटे 5 दिन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक, आइए इसे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कैसे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक उसी प्रकार का है। इसको जब करेंगे तो क्लियर समझ आ जाएगा। ए तथा बी किसी काम को 12 तथा 15 दिन में पूरा करते हैं। दोनों उस कार्य को एक साथ शुरू करते हैं तथा 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला जाता है, तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। ठीक उसी प्रकार देखिए ऐसे करेंगे, जैसे मान लीजिए ए इस काम को कितने दिन में पूरा कर दे रहा है, 12 दिन में। बी इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर दे रहा है, 15 दिन में। अब दोनों का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं, यानी लॉस हो 12 और 15 का एलसीएम लेंगे तो 60 हो जाएगा, यानी टोटल कार्य कितना हो जाएगा, 60। अब 12 से इसमें डिवाइड देंगे तो 5 बार में कटेगा, यानी एक दिन का कार्य कितना निकला, 5। 15 से इसमें डिवाइड देंगे तो 4 हो जाएगा, एक दिन का कार्य कितना निकला, बी का 4। अब ये दोनों 3 दिन तक काम कर रहे हैं। मान लीजिए काम यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ पर आकर मान लीजिए समाप्त हो जाए, लेकिन ए और बी ये मिलकर कार्य को क्या कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं। ये 3 दिन तक तो साथ में किए, तो 3 दिन में कितना काम होगा। मान लीजिए ए एक दिन में 5 काम कर रहा है, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है। तो 5 4 9 9 3 27, यानी 27 काम का हो गया, समाप्त हो गया। यानी ये दोनों मिलकर के 27 काम का कर दिए, पूरा कर दिए। लेकिन उसके बाद से क्या होता है, ए छोड़ करके चला जा रहा है। तो मान लीजिए अब 60 में से जो 27 बचा, यानी 10 में 7 जा 3, 5 में 2 जा 3, यानी 33 काम तो बी करेगा कि नहीं करेगा। अब कौन करेगा, बी करेगा। तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4। तो 33 काम करने के लिए 4 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो 4 बट्ठे 32, यानी 8 सही 1 बटे 4 दिन। तो 33 काम होने में इतना दिन लगा, फिर से 7 में 3 दिन ये किए, तो यानी टोटल कितना दिन हो जाएगा, 3 + 8 सही 1 बटे 4, यानी 8 3 11 बटे 4 दिन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 सही 1 बटे 4 दिन हो जाएगा, इतना लगेगा। अब दूसरे तरीके से इसको कैसे कर लेंगे, देख लीजिए दूसरे तरीके से कैसे करेंगे। मान लीजिए एलसीएम तो 60 है, टोटल वर्क 60 है, ठीक। अब दोनों मिल करके काम कर रहे हैं। देखिए दूसरा तरीका ये है कि जो छोड़ करके जा रहा है उसका काम को पहले क्या कर लिए, निकाल लीजिए कि कितना काम कर रहा है। मान लीजिए ये एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो 3 दिन तक काम कर रहा है, तो 3 दिन में कितना काम कर दिया, 15 काम। अब शेष काम कितना बचा, 60 में से 45 घटाएंगे तो 10 में से 5 जा 5, 6 में 5 में से 4 जा 1, भाई सॉरी, मान लीजिए 15 ये काम कराना, तो 60 में से 15 घटाएंगे, 60 में से क्या घटाएंगे, 15, तो कितना काम बचा, 45 काम बचा। अब ये जो 45 काम है भाई, दोनों साथ में देखिए, मेन कन्फ्यूजन यही होता है, दोनों काम को मान लीजिए एक साथ स्टार्टिंग कर रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है कि हम 3 दिन करेंगे उसके बाद से भाग जाएंगे। तो ये क्या कर रहा है, 3 दिन में 15 काम कर करके निकल जा रहा है। तो मान लीजिए ए भी यहीं से लगा था और बी भी यहीं से स्टार्टिंग से ही लग रहा है, तो यानी बी के हिस्से का जो काम हुआ है 45, तो 45 काम बी पूरा करेगा ना लास्ट तक। तो बी एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो 45 काम करने के लिए क्या करेंगे, 45 में 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 11 चौको 44, यानी 11 से 1 बटे 4 दिन। बस समझने की बात है, इसको 1-2 बार देखिएगा, हम शॉर्ट तरीका है इसको कर लेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी ऐसे है,
इसमें क्या है कि मान लीजिए शुरू में छोड़ करके चला जा रहा था, लेकिन अब इसमें क्या है कि बाद में छोड़ करके जा रहा है। आइए इसको कैसे करते हैं। जैसे कह रहा है ए अकेला एक कार्य 12 दिन तथा बी अकेला 18 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो आइए इसको कैसे करते हैं। एलसीएम पहले लेंगे, टोटल कार्य देखेंगे। मान लीजिए 12 है, ए कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है 18 दिन में। तो 12 और 18 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो ए का एक दिन का वर्ग का निकलेगा 3, 12 से इसमें डिवाइड दे देंगे, 18 से इसमें डिवाइड देंगे तो 2 हो जाएगा। अब प्रश्न को ध्यान दीजिए। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दीजिए। अब यहाँ समझिए, जैसे मान लीजिए यहाँ से काम स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर जा कर के काम समाप्त हो जा रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है 3 दिन पहले ही काम छोड़ करके चला जा रहा है। यानी मान लीजिए यहाँ तक दोनों एक साथ काम किए, अब यहाँ से छोड़ करके चला जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ इतना जो काम बचा ये 3 दिन में क्या हो जा रहा है समाप्त हो जा रहा है, हो जाता है। यानी इतना जो काम है 3 दिन में समाप्त हो जा रहा है। तो इतना जो मान लीजिए यहाँ तक तो साथ में काम किए, लेकिन ये जो काम बच रहा है ये कौन करेगा, बी करेगा। यानी लास्ट में जो छोड़ करके चला जाता है उसको जाने दीजिए, जो लास्ट में बचेगा वो जो रहेगा वही तो करेगा। तो पहले हम निकालेंगे कि बी 3 दिन में कितना काम करेगा। तो बी मान लीजिए एक दिन में 2 कार्य कर रहा है, तो 3 दिन में कितना कार्य कर देगा 6 कार्य। 3 दिन में कितना काम करेगा 6 कार्य। ठीक, अब बाकी जो काम बचा 30, बाकी तो मान लीजिए टोटल 36 है, तो 36 में 6 घटा देंगे तो बाकी कितना बचा, 36 में 6 घटा देंगे बाकी काम बचा 30। अब ये 30 काम दोनों मिल करके कर रहे हैं, तो एक दिन में ए 3 काम कर रहा है, बी 2 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना दोनों मिलकर काम करेंगे 5 काम। तो 5 से इसमें भाग दे देंगे तो 5 छक्के 30। तो देखिए, तो मान लीजिए ये 6 दिन लगा, यहाँ क्या लगा 3 दिन लगा, तो यानी 3 + 6 यानी टोटल कई दिन में काम समाप्त हो जाएगा 9 दिन में। यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, पूरा क्लियर आप लोगों को पता चल जाएगा। इसमें ऑप्शन नहीं है लेकिन आप कर लेंगे। आइए इसको देखते हैं। जैसे ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, बी इसे 20 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ कार्य आरंभ करते हैं, परंतु कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले बी कार्य छोड़कर चला जाता है। तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। सेम वैसे ही करेंगे। मान लीजिए पहले क्या करेंगे, ए 10 दिन में पूरा कर रहा है, बी कितने दिन में पूरा कर रहा है 20 दिन में। 10 और 20 का एलसीएम लेंगे तो 20 हो जाएगा। ए का एक दिन का काम क्या हो जाएगा 2, बी का एक दिन का काम क्या होगा 1। ठीक, इतना समय। अब मान लीजिए काम यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ तक जा रहा है, ठीक, लेकिन क्या हो रहा है परंतु कार्य समाप्त होने के 2 दिन पहले बी कार्य छोड़ कर के चला जा रहा है। यानी मान लीजिए 2 दिन पहले, यानी मान लीजिए यहाँ तक दोनों एक साथ काम शुरू कर रहे हैं, करते करते आए, लेकिन यहाँ होता है ना, मान लीजिए 2 व्यक्ति एक साथ काम करते हैं, करते करते जाते हैं, लास्ट में क्या होता है, अरे यार तुम इतना कर देना हम जा रहे हैं। सेम चीज़ यही है। मान लीजिए एक साथ दोनों करते जा रहे हैं, मान लीजिए यहाँ तक एक साथ किए काम, उसके बाद से बी कह रहा है कि अब ए से कह दे रहा है कि तुम करो हम जा रहे हैं। नहीं, इसको अंदाज़ा कि 2 दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो मान लीजिए 2 दिन में पूरा, तो 2 दिन का पहले देखिए बी जा रहा है ना, तो ए का काम निकालेंगे। किसका निकालेंगे, एक। तो एक दिन में कितना काम कर रहा है 2 काम कर रहा है, एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 2 दिन में कितना काम करेगा 2 दूना 4 काम। कितना काम करेगा 2 दूना 4 काम कर देगा। अब शेष काम कितना बचा 16। तो 16 जो काम बचा ये दोनों मिल करके करेंगे। कौन, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना काम बचा 16, तो ये दोनों मिल करके कर रहा है ना। तो दोनों मिलकर ए एक दिन में 2 काम कर रहा है, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 1 काम। तो यानी 3 से इसमें डिवाइड दे देंगे तो 3 × 5 = 15, 5 सही 1/3। तो यानी ये 2 दिन में काम हुआ 4 है, 5 दिन में हुआ, तो दोनों को जोड़ लेंगे तो 2 + 5 सही 1/3। तो 5 × 2 = 7 सही 1/3 दिन में ये काम का हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। 7 सही 1/3 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ आया होगा।
अगर ये समझ आएगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।